सुमन, ए, सुमन, 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 क्या हुआ? सुमन, 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 सुमन क्या हुआ? सुमन, 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 सुमन क्या हुआ? सुमन, सुमन, ए सुमन, खून क्यों आ रहा है? जोर से सांस लेने की वजह से फेफड़ों में दबाव बढ़ गया है पापा। पेट के अंदर का बच्चा उथल फुथल हो गया है। फिर से दोबारा जबरदस्ती जोर लगाकर अगर सांस लेगी तो उस बच्चे की धड़कन रुक जाती। विशालाक्षी, मेरी बहन की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं है माँ। कमरे में ले जाकर सुला दीजिए। ईश्वर के नामों का स्मरण करते हुए उसके माथे पर विभूति लगा दीजिए। रूम में चलते हैं, चलो आ जाओ। चलिए, चलो जल्दी चलिए। आ जाओ, भैया जल्दी आ जाओ। सुमन की डिलीवरी से उसे खुशी, तुम्हें परेशानी शुरू होगी। संभल कर रहना माँ। बेटी हुई है मुझे, बेटी हुई है मुझे, बेटी हुई है, बेटी हुई है। सुमन, सुमन क्या हुआ? मेरी बेटी कहाँ है? सपना देखा तुमने? मैंने धनिया की खुशबू सूंघी है। मैंने बेटी को जन्म दिया है ना। धनिया सूंघने के बाद तुम्हारी नाक से खून बहकर तुम बेहोश हो गई थी। मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया। तो फिर मेरी साड़ी आपने ही बदली है क्या? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। हासिनी भाभी ने साड़ी बदली तुम्हारी। एक मिनट रुको। मेरे माथे पर विभूति किसने लगाई है? ओम नमः शिवाय कहते हुए, शिव नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे माथे पर विभूति लगाने के बाद ही तुम ठीक हो पाई हो। गर्भवती अगर बेहोश हो जाती है तो कभी कभी कोमा में जाने का खतरा होता है, इसलिए सबके कहने के बाद ही ऐसा करने के लिए कहा है। किसने? मेरी दीदी ने? विशालाक्षी ने। हाँ, उस बच्ची की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा कहना कभी नहीं मानते। तुम कभी कुछ नहीं कहती तब सब सुकून से रहते हैं। अब तक तुम सो रही थी तो घर में बहुत ही सुकून और शांति थी। मेरी डिलीवरी होगी ना तो अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकती हूँ, जायदाद भी अपने नाम कर सकती हूँ, सोचा था। लेकिन इस बार दीदी के बदले विशालाक्षी रुकावट बन गई है। कहाँ है वो लड़की? वो श्री शैलम चली गई है। उसे दोबारा आने दीजिए, तब देखती हूँ। तभी तुम उसे देख नहीं पाओगी। क्यों? गायब हो जाएगी क्या? वो कोई देवी है क्या? अपनी माँ को ही दुश्मन कहने वाली ऐसी औरत को मैं देवी माँ कहूंगा तो तुम नहीं मानोगी, मुझे पता है। डिलीवरी होने के बाद तुम्हारे हाथों में करोड़ों की जायदाद आते ही तुम्हें किसी की भी पहचान नहीं होगी ना। तुम बहुत घमंडी होगी, ये कह रहा हूँ। मेरी माँ मेरी मौत देखना चाहती है, इसीलिए मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। कल मुझे बच्चा होने के बाद जब मुझे देखने के लिए आएगी ना तो गेट के अंदर भी नहीं आने दूंगी। सिर्फ एक दिन मेरी सासू माँ ने तुम्हें इतनी सी तकलीफ क्या दी तो तुम ऐसा सोच रही हो? और ऐसे में मेरी माँ ने तुम्हें कितना नर्क दिखाया है तुम्हें अंदाजा भी है? सासू माँ खरा सोना है, उन्हें गलत कहने का अधिकार हमें नहीं है। उनकी असलियत तुम्हें नहीं पता है, इसलिए ऐसा कह रही हो तुम। जिस दिन पता चलेगी ना तुम नहीं रहोगी, वो जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। कितनी मुश्किलों का सामना करके तुम यहाँ तक आई हो।
और जरा देखो अखंड स्वामी क्या कर रहे हैं मम्मी। क्या कर रहे हैं बेटा? वो सो गए हैं। ए, जैसे तुम खड़े खड़े सो जाते हो उसी तरह ये बैठे बैठे सोए हुए हैं, समझ रहे हो क्या? तो फिर चुप हो जाओ तुम, कोई सवाल मत करो, मैं खुद इनसे पूछती हूँ, तुम पीछे हटो। हाँ स्वामी जी, बोलो तिलोत्तमा। सुमन की डिलीवरी नहीं हुई। अच्छी बात है। अरे हमारा तो भला होने वाला है, ये आप ही ने कहा था ना। तुम चुप रहो। स्वामी जी, सभी अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मेरी बहू चाहती है कि पंचमी के दिन ही उसकी डिलीवरी हो। इस बीच उसकी दीदी नैनी को या फिर विशाल को रास्ते से हटा दूंगी तो उनके बनाए गए साम्राज्य की मैं अकेली महारानी बन सकती हूँ। चींटी के बनाए हुए घरों को जैसे सांप अपने कब्जे में कर लेता है, उसी तरह बिना कष्ट के उनकी दौलत पर राज करना चाहती हो। आज के जमाने में मेहनत करके दौलतमंद बनना समझ लीजिए कि नामुमकिन है। वहीं किसी को धोखा देकर आसानी से दौलतमंद बन सकते हैं। नैनी के साथ यदि बुरा करना चाहती हो तो ये समझ लो कि पहले उसे पता नहीं चलता था, लेकिन अब पक्षी और सारे प्राणी नैनी की मदद कर रहे हैं। विशाल को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे तो नैनी चुप नहीं रहेगी स्वामी। उसकी मदद करने वाला बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली सांप है। हाँ स्वामी जी, नागराज रहते ही बस वो आ जाता है। अरे तुम उसका नाम क्यों ले रही हो मम्मी? आ जाएगा तो। अखंड स्वामी जी चुप रहेंगे क्या? हाँ हाँ, ये इससे पहले सांप पकड़ते थे क्या? मूर्ख बालक, उस सांप को पकड़ने की जवाबदारी तुम्हारी है। मेरा है। हाँ। यदि नागराज को बंदी बनाकर यहां ले आओगी तो कोई भी षड्यंत्र रचोगी तो उसके सफल होने के ज्यादा अवसर होंगे। सच है स्वामी जी, लेकिन उस महाशक्तिशाली सांप को पकड़ना मतलब ये तो असंभव है स्वामी जी। एक छोटी सी चींटी भी अपना खाना ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करती है। तुम्हें प्रयास करना होगा तिलोत्तमा। इतना बड़ा सांप मटके में समा जाएगा क्या स्वामी? गरुड़ पक्षी? दूध में इस चूर्ण को मिलाइए। सांप को वश करने की शक्ति है इसमें। तुम्हारा काम हो जाएगा। उस दूध को मटके में डालिए। दूध के लिए आने वाला सांप उस मटके में चला जाएगा। उसके बाद ये गरुड़ वस्त्र ऊपर डालकर मटका बांधना होगा। हमें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है स्वामी। दूध में मिलाए हुए इस चूर्ण के प्रभाव से नागराज आत्मसमर्पण कर देंगे। हमें क्या करना है समझ गई हूँ स्वामी जी। कल हम सांप को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। चलो वल्लभ।
सिर्फ चोलिया क्यों दिख रही हो मम्मी? साड़ी होगी तब ना मैचिंग का पता चलेगा। वो पाउडर दो मुझे। इस पाउडर से धुलाई करोगी तो कपड़े चमकेंगे क्या? ठीक आएगी। किसकी? अरे, औरतों की साड़ियों के बारे में तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अपना मुंह बंद करके मैं क्या कर रही हूँ बस देखते जाओ। अखंड स्वामी के दिए गए इस पाउडर को नैनी के कपड़ों पर मैं इसलिए छिड़क रही हूँ कि चाहे इनमें से कोई भी कपड़ा पहन ले, वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाएगी। क्यों मम्मी? सांप को वश में करने का गुण इसमें मौजूद है। मतलब ये चूर्ण किसी की भी जुबान पर टच होगा तो वो पूरी तरह से मदहोश होकर लड़खड़ाने लगेगा। मम्मी, मुझे लगता है बहुत रिस्क है इसमें। नैनी को अगर पता चलेगा तो वो छोटे बड़ों सबका लिहाज भूल जाएगी। इसलिए कि गानवी या गायत्री अपनी माँ का दूध जरूर पीते हैं। तुमने इसमें कुछ मिलाया है, अगर ये बात उसे पता चल गई ना तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो तुम्हारी जबान भी काट सकती है मम्मी। इतनी सी बात के लिए तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने पाउडर छिड़का है, ये बात अगर नैनी को पता चल भी गई तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। वो कैसे? इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये सोचकर वो बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी। अगर ऐसा है तो तुम खेतों में खाद डालने के बजाय यहाँ पाउडर छिड़क रही हो। जरूरी क्या है मम्मी? नैनी को डाउट आना चाहिए इसलिए ये सब कर रही हूँ। हाँ, ये क्या है मम्मी? ओह, ड्रामा उल्टा चलेगा। यस, इसमें कुछ तो है ये सोचकर प्रॉब्लम हो जाएगी ये सोचकर। ये पाउडर वाली जैकेट वो नहीं पहनेगी क्या? इडियट। ऐसे ही पूछ रहा हूँ मम्मी। वो बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी। What next? गाय का दूध मंगवाकर कहेगी कि ये बच्चों को पिलाऊंगी। ओके। उस दूध में हम पाउडर मिला देंगे तो जब नाग बच्चों को बचाने आएगा, वशीकरण के प्रभाव की वजह से उस मटके के अंदर चला जाएगा वो सांप। हो, मटके में पाउडर मिला है ये नैनी को पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी गानवी को दूध पिलाने की कोशिश करेगी तो पता नहीं। गायत्री को अगर ये चूर्ण खिला देंगे तो? उसी वक्त रिस्क ले लिया ऐसा समझो। देखते हैं क्या होने वाला है। नैनी। बुआ जी, गायत्री को ले लो नैनी। इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या मांगती हैं क्या नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आता। बात नहीं कर सकती ना। बुआ जी, बच्चों को भूख लगती है तो वो लोग रोते हैं। अगर मेरे बच्चे होते तो मैं ये बात समझ पाती ना। ठीक है, तुम दूध पिला दो, तब तक ये मेरी माँ गायत्री रोना बंद नहीं करेगी। बहन, यहाँ देखो। क्या हुआ दीदी? ये तुम्हारी ही चोलियां है ना? नहीं कहेगी तो तुम पहनोगी क्या? इस आस्तीन में घुसकर उस आस्तीन में से निकल सकती हो। अरे बुआ, देखो, गहने से सिर्फ चोलियां देख रही हैं क्या? और क्या देखना चाहिए था? पर लगता है कि कोई पाउडर लगा हुआ है। हाँ, करेक्ट। सिर्फ तुम्हारी ही चोलियों पर ऐसे पाउडर डाला गया है। ये कौन सा पाउडर है हास? ऐसा पाउडर डालने से हमारे कपड़ों में खुशबू आएगी क्या? बुआ जी, एक मिनट, दीदी मुझे दीजिए।
बहन क्या हो गया? ये पाउडर लगता है अच्छा नहीं है। इसे दोबारा धो लीजिए आप। पहले वो काम करो बहन। असल में तुम्हारी चोलियों पर ही ये पाउडर क्यों लगाकर रखा गया है मैं सोच रही हूँ। इसमें भी जानने जैसी कोई बड़ी बात है क्या? हाँ है बुआ जी। बिना ध्यान दिए नहा कर आते ही मैंने कपड़े पहन लिए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हारी पहनी हुई चोलियों पर पाउडर लगा हुआ होगा। इतना शक क्यों कर रही हो? जेम्स बॉन्ड की तरह पोज बनाकर सोचे बगैर आइडिया नहीं आएगा। तुम अपनी ही कहानी सुनाओगी कहकर मुझे पता है। कपड़ों पर चींटियों की दवा गिर गई होगी। इतनी छोटी सी बात के लिए आप दोनों जासूसों की तरह सोच रही हो। बहस करके मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? दीदी, ये सासू माँ का काम हो सकता है। मेरा सिक्स सेंस भी यही कह रहा है बहन। बुआ सामने थी इसीलिए कुछ नहीं कहा। हो ना हो ये जरूर उसी का काम होगा। सही समय पर आपने लाके दिखाया है दीदी, नहीं तो मैं गायत्री को दूध पिलाने वाली थी। इस बार रहने दो बहन। गाय का दूध मंगवा कर पिला देती हूँ। अब ऐसा ही करना। तुम जाकर उनसे मत पूछना, वो झगड़ा करेंगी। नागराज जी, नागराज जी, नागराज जी, नागराज जी। नाग देवी, सोच रही हो कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मेरी परीक्षा ले रही हो क्या? मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मुझे माफ कीजिए स्वामी। मेरे पति नागराज पर लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए उनके आने से पहले ही मैं आ गई हूँ। बताइए स्वामी, आप जो आदेश देंगे मैं वो काम करूंगी। पानी या आग में जिसमें कहेंगे उसमें कूद जाऊंगी। अपने आप को खत्म भी कर दूंगी। आप कोई भी काम करने के लिए कहिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी। आदेश देने वाला मैं नहीं, विशालाक्षी माता है। भाग्य में जो लिखा होगा उसी के विधान से चलेगा, ये सत्य है। किसी के चाहने से या न चाहने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया से सुहागिन जाने का मेरा संकल्प विकल्प हो जाएगा स्वामी। देखते हैं नाग देवी क्या होने वाला है। नागराज के पास चाहे जितनी भी शक्ति हो, कभी कभी समर्पण जरूरी होता है। तुम आ गए हो नागराज। पति पत्नी होते हुए भी तुम दोनों की अलग अलग सोच है और रास्ते भी अलग है। चाहे कितने भी मतभेद हो, जब सुहाग की बात आती है तो तुम्हारी भलाई के बारे में जानना चाहती है नाग देवी। तुम्हारे बदले वहां जाने के लिए जिद कर रही है। जाओ, तुम पर विश्वास करने वालों के घर जाकर विधि विधान का पालन करो। मम्मी, तुम्हारे कहने के मुताबिक नैनी को शक हो गया है। मम्मी गाय के दूध को गर्म करके ठंडा होने के बाद बच्चों को पिलाना चाहती है। इसलिए तो बेटा प्लेट में पानी डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया है। मम्मी वो आ रही है। मम्मी नैनी बाहर चली गई। चलो जल्दी चलो।
भाभी किचन में क्यों गई हैं? औरतों के लिए रसोई स्वर्ग जैसा होता है। पता नहीं, वल्लभ भी अंदर गया है। हो सकता है वो भाभी की मदद करने के लिए गया होगा। अगर कॉफी चाहिए थी तो नैनी या हासिनी से कह सकती थी ना। मैं कॉफी मिलाऊंगी तो जहर मिलाने जैसा फील करती है सासू माँ। मम्मी, दूध ठंडा हो गया है ना? अगर नहीं हुआ है तो गर्म दूध में मुंह डालने से सांप को गुस्सा आएगा तो वो हमें काट लेगा ना? नहीं बेटा, नैनी को शक होने की वजह से इसमें हमारा ही फायदा हो रहा है। पाउडर दो। वहाँ क्या देख रहे हैं दीदी? तुम्हारी प्यारी सासू माँ रसोई में क्या कर रही है वही देख रही हूँ। जो कार्य होना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं माता। वो काम भी करते हैं क्या? ढम्मो डम्मा, बुरा काम ही। सही कहा। इसके अलावा आता क्या है? कपड़े सूख गए हैं क्या नैनी? हाँ बुआ जी, सूख गए हैं। बारिश आने वाली थी इसलिए अंदर ले आई। मम्मी, हॉल में सभी आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये सोचकर उन्हें डाउट हो सकता है। तुम बताओगे क्या? चुपचाप चलो यहाँ से। उनमें से किसी को भी रसोई में आने से रोकना होगा। सांप के मटके में जाने के बाद इस कपड़े से बांधकर बाहर ले जाना होगा। हाँ। चलो। हाँ। माँ, आपको कुछ भी चाहिए तो नैनी से या भाभी से कह सकती है ना। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, आप जितना आराम करोगे उतना ही अच्छा होगा। कोई बात नहीं बेटा, एक ही जगह हिले डुले बगैर रहना मुझसे नहीं हो पाएगा। फालतू में बाहर घूमने की आदत पड़ गई है ना। वही सासू माँ, आप कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रही हैं कहकर मैंने सुना है ना, इसीलिए। जायदाद तो तुम्हारे नाम पर है ना बहू, फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अच्छी डील मिलेगी ना तो बिजनेस शुरू कीजिए, ऐसा मैंने ही कहा था फूफा जी। तुम्हें अच्छी सलाह देता हूं, फिर भी तुम कभी सुनती नहीं। और ऐसे में तुम माँ के साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रही हो। सब मजाक लग रहा है। उसकी डिलीवरी होगी सोचकर जायदाद मिलेगी, तब आपने व्यापार के लिए सुमन का पैसा इस्तेमाल किया और जेठ जी की मेहनत होगी ऐसा कहकर बात की थी आपने। हाँ, करेक्ट है, हमने ऐसा ही सोचा था। दूध में इस चूर्ण को मिला दो। नागराज को वश करने की शक्ति है इसमें। भाभी, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। चाहे कोई भी बिजनेस हो, एक बार विशाल से डिस्कस करके ही स्टार्ट कीजिए। अरे, विशाल को पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी माँ है, ऐसे में हम विशाल से क्या सीखेंगे?
हेलो राजा, बच्चों का मुंह धोना, उन्हें साफ करना, ये कोई भी माँ कर लेगी। वो सगी माँ हो या सौतेली माँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हाँ, देखो वहां। हाँ, बिजनेस अलग है, ममता अलग है। हासनी बहू यही कह रही है। मैं समझ गई पवन मूर्ति। अम्बा शिव शंभू, आपके काम करने का तरीका तो अलग है ना माता। हाँ हाँ, अब वल्लभ चलो बेटा। अरे ये बार बार रसोई में क्यों जा रहे हैं? देखो मम्मी, कुछ चाहिए तो बोल सकते हैं ना। बड़े लोग बोलकर सेवा नहीं करवाते दीदी, हमें ही उन्हें पूछना होता है। कैसे? सासू माँ, आपके पैर दबाऊं क्या? आपका गला दबाऊं, पूछना होगा। भाभी, लगता है आप और नैनी माँ के ऊपर गुस्सा हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ साहब जी। हाँ, मेरे अंदर है। ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हुए अंदर ही अंदर आग उगलने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत होती है। ठीक है, लेकिन उन्हें कोई मदद चाहिए क्या? पूछो ना। मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही बांध दो। किस्मत ही खराब है। ठीक है, पकड़ो इसे। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? बांधो बांधो बांधो। हाँ, अरे बाप रे। बाप रे, बांध दिया मैंने। मम्मी, सांप को पकड़ने की विद्या भी सीख ली आपने? ऐसी कोई बात नहीं है। अखंड स्वामी ने जैसा कहा था वैसे इस गरुड़ चित्र के वस्त्र को मैंने इस पर बांध दिया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही है सासू माँ? हाँ? किचन में ये मटका क्यों रखा है आपने? ये मम्मी लेकर आई है। चुप करो। कुछ भी नहीं नैनी। ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुमने जो गाय का दूध मंगवाया था वो इस मटके में डाल दिया है। वो क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? सांप को पिलाने जाना है ना। ए वल्लभ, इस मटके को उठाकर मेरे सिर पर रखो। हाँ।
चलो मम्मी। क्या कर रहे होंगे ये लोग? सांप को दूध पिलाने की बात बताई तो नहीं थी, लेकिन ऐसे ठीक से चल नहीं पाते और सिर पर मटका रखा है। क्या बात है सासू माँ? ऐसे एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, किसी ने ऐसा बताया होगा। हैं? पागल है? पैर में कुछ लगा होगा बहू। ये क्या ब्रो, पूजा करनी है क्या? मुझे भी नहीं पता, नैनी ने कुछ बताया नहीं। मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो कुछ बोलेंगे तो दुविधा होगी माता। कैसी दुविधा? मटके में का दूध नीचे गिर जाएगा, इस बात का उन्हें डर लग रहा है। माँ, उस मटके में दूध है क्या? हाँ बेटा, सांप को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। चलिए सासू माँ, मैं भी आती हूँ। ए, चल हट। अरे तू करती क्या है हर वक्त? हमेशा बीच में टांग अड़ाती रहती है। लेकिन अभी क्यों दूध पिलाने जा रहे हो? नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं ना? तो आज क्यों जा रहे हो भतीजे? वेंकट कृष्ण स्वामी के घर में जो सांप रहता है वो भूखा है। उसको दूध देंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। अब मम्मी चलो। मम्मी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे बाप रे, इसकी आवाज तो अजीब लग रही है। दूर। सुमन, बहुत भूख लगी है, लेकिन उस सांप को नहीं, मुझे। बाप रे, इसकी आवाज अजीब सी लग रही है। सुनिए माता जी, दूध चाहिए ऐसा बोल रही है। ऐसे कैसे पिलाएंगे? अगर पीना है तो किचन में है, वो दूध पीने के लिए बोलो। मुझे यही दूध चाहिए। दूर। सुमन, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? छोटी की आवाज नहीं लग रही है, बहुत भारी आवाज है। सुमन, तुम्हारी आवाज अचानक से बदल क्यों गई? अगर कुछ अलग नहीं किया तो अपने जैसा नहीं रह पाऊंगा। वो दूध चाहे कैसा भी हो भाभी, उसे सुमन को दे दो जल्दी। इसमें नाक को बांध कर रखा है, ये बात अगर नैनी को पता चली तो वो चुप नहीं बैठेगी। उस मटके को नीचे उतारो और मुझे दिखाओ। मम्मी नहीं, मम्मी। हाँ, राजा, छोटी कहाँ काटेगी पता नहीं। ईमानदारी से मटका हाथ पर रख दो। सासू माँ, मटका नीचे उतार दीजिए। माँ, 2 दिन में सुमन की डिलीवरी है। उसकी बात अगर नहीं मानोगी तो वो झगड़ा करेगी। कोई बात नहीं माता, मटके को अपने हाथ में ले लो।
इस कपड़े पे गरुण का चित्र है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं। नहीं चाहिए बोल रही है, सर पे रखो माता। माँ, उस मटके के ऊपर गरुड़ पक्षी के चित्र का कपड़ा क्यों बांधा है? वो दरअसल नाग पंचमी के दिन बहुत शुभ होता है ना। अभी तक आ ही नहीं है। लेकिन आने वाली है ना। गरुड़ के चित्र का कपड़ा बांधे हुए ऐसे मटके का दूध सांप को पिलाने से सुमन का बच्चा शक्तिशाली पैदा होगा, इसलिए ऐसे बांधा है। यही वजह है। ए, चलो ना। हाँ। 1 मिनट सासू माँ, अब क्या हुआ? सचमुच उसके अंदर दूध है क्या? ये क्या नैनी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसमें दूध ही तो होगा ना। विशाल, मेरी छोटी बहन को डाउट है और अब मुझे भी डाउट हो रहा है। अम्बा, शिव शंभू, चिंतित मत हो ना माता, एक बार नीचे रखकर दिखा दो। खाने की नहीं, पीने की चीज है ना? हाँ सच में। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखना है क्या? मम्मी, ये क्या बोल रही है मम्मी? ए, तुम चुप रहो। पकड़ो। नहीं, वो दूध ही है। नाग को पिलाने वाले दूध की परीक्षा लेंगे तो श्राप लगेगा। शौक क्यों लगेगा भाभी, आप लोग जा सकती हैं। लेट हो रहा है मम्मी, चलो जल्दी। हाँ। चलो। और किसी को साथ नहीं लेकर जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें और उनके बेटे को ही पुण्य कमाना है। कितने स्वार्थी हैं ये लोग। साहब जी, पीछे से आकर तुम्हारी आंखें बंद करने के बावजूद भी तुमने अपनी तीसरी आंख से देख लिया, इसीलिए तुम्हें त्रिनयनी कहते हैं। पति के स्पर्श को एक पत्नी समझ नहीं पाएगी क्या? ऑफ कोर्स, वो सब छोड़ो, तुम इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? सासू माँ के बारे में। क्या हुआ? अभी तो ठीक है ना? उनकी बीमारियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जिस मटके में वो दूध ले जा रही थी उसके बारे में सोच रही हूँ मैं। नैनी, तुम्हारा डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्या? दूध है या नहीं, ये पूछने के बाद उस मटके में से थोड़ा सा दूध नीचे भी तो गिराया था ना, वो तो तुमने भी तो देखा था। वो सब ठीक है, लेकिन साहब जी, उस मटके के ऊपर बांधा हुआ कपड़ा उन्होंने निकाल कर हमें नहीं दिखाया। और हाँ, एक और डाउट है मुझे,
कि उस कपड़े के ऊपर जो गरुड़ का चित्र था वही कपड़ा उस पर क्यों बांधा था? गरुड़ पंचमी और नाग पंचमी एक ही दिन आने वाले हैं ना। वो आने के लिए अभी 2 दिन बाकी हैं, तो उन्होंने आज इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया? और जेठ जी के अलावा किसी और के साथ नहीं गई। पूजा करने के लिए गई थी तो दूध लेकर जाना जरूरी था, लेकिन किसी को साथ में लेकर जाती तो अच्छा होता ना। शायद इसलिए मना किया होगा। उन्होंने जो मन्नत मांगी है वो किसी को पता न चले, इसीलिए वो साइलेंट होंगे। पर सासू माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और साथ में जेठ जी को लेकर जाना मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। साहब जी, उनकी जगह अगर विक्रांत बाबू को लेकर जाती तो सुमन की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, ऐसी वो मन्नत मांग लेते वहाँ पर। ऐसा होता तो अच्छा होता ना। जो वक्त बीत गया तुम उसके बारे में बोल रही हो, लेकिन जो तुम्हारे सामने है उसे तुम देख ही नहीं पा रही हो। 1 मिनट साहब जी, उस मटके में सिर्फ दूध ही नहीं था, कुछ और भी था साहब जी। और क्या मिलाया होगा? हो सकता है कि गुड़िया शक्कर मिलाया होगा। नहीं, वो नहीं होगा। सासू माँ ने उस मटके को अपने सिर पर रखा और जल्दी जल्दी वहाँ से एकदम से निकल गई। मतलब उस मटके में जरूर कुछ और भी था। क्या था बताओ? उस मटके में कुछ हरकत हो रही थी, इसका मतलब उसमें ऐसी कोई चीज हो सकती है जो जिंदा हो। मेरा ऐसा ख्याल है। हाँ, मम्मी, हम करीब पहुंच गए। अखंड स्वामी जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। संभाल कर आ जाओ मम्मी। कार्य पूरा करके आए हो ना वल्लभ? हाँ स्वामी। नाग इस दूध के मटके में तैर रहा होगा। तिलोत्तमा, मटके को सिर से उतार कर नीचे रख दो। हाँ? अरे बाप रे, उस मटके को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे काट लिया तो? वो तो मटके के अंदर है। मैंने उसे कपड़ा बांधकर मटके में डालने के लिए भी कहा था स्वामी जी। मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, ऐसी कसम दी थी उसने। इसे उतारने में मदद कीजिए ना स्वामी जी। अच्छा हुआ। अरे आपको डर नहीं लगता क्या? जब तक गरुड़ वस्त्र है नागराज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ? कार में भी इस मटके को नीचे रखने से डर लग रहा था। मम्मी, मुझे डर लगता है मम्मी। अगर छोटी सी भी गलती होती ना तो सांप मुझे काट लेता। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों अखंड स्वामी जी के चरणों में आ गए हैं। अब ये सब कुछ संभाल लेंगे। देखने के लिए यहाँ आईना भी नहीं है। ये सब जानते हैं, ऐसा कह रही हूँ। तुम थोड़ी देर शांत बैठो ना। स्वामी जी, नाग को हमने यहाँ बंदी बनाकर तो लाया है, पर अब आप इसे छोड़ देंगे क्या? तुम इससे कटवाना चाहती हो क्या? हाँ, ये क्या कह रहे हैं मम्मी? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मम्मी? हम सांप को यहाँ लेकर आए हैं कटवाने के लिए क्या? खुलकर बताइए ना स्वामी जी। तिलोत्तमा, अगर गरुड़ वस्त्र निकाल दोगी तो नागराज आसानी से बाहर आ जाएंगे, और तुम लोगों ने ये जो काम किया है ना, उस काम का दंड देने के लिए बाहर आते ही तुम पर हमला करेंगे। अगर ऐसी बात है तो उसे मटके के अंदर ही मर जाने दीजिए। करेक्ट स्वामी, वो मर जाने के बाद हम लोगों का कोई दुश्मन। नैनी है ना? नैनी क्या कर लेगी? हाँ, वो क्या हमें सांप की तरह काटने वाली है? तुम लोगों की बुरी हरकतों को वो रोक सके इतनी शक्ति नैनी को माता ने प्रदान की है। नागराज उसे मदद करता था। हाँ, अगर ऐसी बात है तो उसके पास सिर्फ सांप नहीं है, उसके पास बैल और तोता भी है। हाँ स्वामी जी।
हाँ, उस तोते को भी पकड़ कर लेकर आऊं क्या? बैल को छुपाने के लिए तो ड्रम छोटा पड़ जाएगा। बैल को उठाना है तो मम्मी को और ताकतवर बनना पड़ेगा। ए चुप बैठो ना, पागलों जैसी बात मत किया करो। स्वामी जी, उस नैनी को जो मदद करता था उस सांप को मैं पकड़ कर लाई हूँ। हम जो कार्य करना चाहते थे वो अब तो पूरा हो सकेगा ना? तुम कर सकती हो तिलोत्तमा। इस मटके में तुमने जिन्हें बंद किया है ना, वो नागराज बाहर आने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन आ नहीं पाएंगे। तब तक तुम अपना कार्य पूरा कर सकती हो, लेकिन अगर वस्त्र हटाया और सांप बाहर आ गया तो तुम्हारी और इसकी जिंदगी हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती है। स्वामी, ऐसा कुछ कीजिए ना कि वो बाहर ना आए। तुम अपना काम करते रहो वल्लभ। काम पूरा होने के बाद नाग हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्वामी, हम जाते हैं स्वामी हम जी। जाकर आते हैं। आप सांप संभाल लेना। हाँ चलो मम्मी। चलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोनों सांपों को दूध पिलाने गए हैं ना, या फिर वहाँ घास चरने वाली, या फिर भैंस का दूध निकालकर मटका भर के कहीं बेचने तो नहीं गए हैं ना? क्या पता दीदी, उन्हें जो करना है करने दीजिए। करने दो, अब बस थोड़े ही साल बचे हुए हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। और 5 साल के बाद जब वो बूढ़ी होकर ठीक से चल भी नहीं पाएंगी ना, तब सीलिंग फैन को देखकर ही उन्हें दिन गुजारने होंगे। विशालाक्षी माँ, आपने ऐसा क्यों दिखाया? क्या देखा बहन? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? दीदी, मंगलसूत्र एक पत्थर पर बांधा हुआ है और वो पत्थर पानी में गिरकर डूब रहा है। ये किस तरह का संकेत है, मैं समझ नहीं पा रही। ये क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ भाभी। पत्थर में भी भगवान को ढूंढने की संस्कृति है हमारी। उस पर मंगलसूत्र बंधा हुआ है, इसका मतलब किसी माता का ही मंदिर होगा। अगर ऐसी बात है तो पानी में फिर कैसे डूब रही होगी साहब जी? अभिषेक करते हुए दिखा होगा। विशाल, तुम पॉजिटिवली सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। नैनी बहन को कुछ अलग ही दिख रहा था। अब इसका मतलब भाभी कुछ बुरा होने का संकेत है क्या? हाँ साहब जी, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी। अरे मेरे मंगलसूत्र को तो छोटे पत्थर से तो क्या बड़े पत्थर से भी बांधो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी? तुम्हारे भाई के बारे में तुम अच्छे से जानते हो। उन्हें मंगलसूत्र क्या है पूछेंगे तो सोना है ऐसा ही जवाब देंगे, लेकिन जिस बीवी को मंगलसूत्र बांधा है उसे सोने की तरह रखना आता ही नहीं है उनको। और यहाँ मेरी बहन को देखो, वो तुम्हारी पूजा करती है और तुम भी उसका अच्छे से ध्यान रखते हो। किसी भी चीज के लिए नसीब होना चाहिए। वो अच्छा नसीब कहीं बदनसीबी में न बदल जाए, इस बात का डर लग रहा है। नैनी, जस्ट रिलैक्स। तुम्हारा मंगलसूत्र खो जाएगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब उस बात को भूल जाओ ना। साहब जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? टेंशन मत लो नैनी। मंगलसूत्र गलती से अगर खो भी गया तो मैं नया बनवा दूंगा, ठीक है ना? बी कूल। इसमें तो शक्कर ही नहीं है, इतनी कड़वी है कि मैं पी ही नहीं पा रही। सासू माँ,
ये साड़ी कैसी है? अच्छी लग रही है, लेकिन तुमने कॉफी में शक्कर क्यों नहीं डाली? डाली तो है, मुझे दीजिए। कम डाली है शायद। ए, मेरी कॉफी तुम क्यों पी रही हो? हाँ, हमेशा मेरे टेस्ट करने के बाद ही तो पीती हैं आप। छी। हाँ, बाहर निकाल दिया क्या? तुम तो जोक था सासू माँ। अब दूसरे कप में कॉफी डालकर मैं बदल कर लाती हूँ। ये साड़ी वरलक्ष्मी व्रत के दिन पहनने के बारे में सोच रही हूँ, आपका क्या ख्याल है? मैं ना नहीं कहूँगी, पहन लो। आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है, ये साड़ी मैंने आपको क्यों नहीं दी, ये सोच रही है ना आप? ए, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अगर आपको पसंद आई हो तो ले लीजिए ना सासू माँ, ये साड़ी मैंने खरीदी नहीं है, गायत्री सासू माँ की साड़ी है ये। उनकी है? यस, उनकी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहन वहाँ पर निकाल रही थी तो मैं एक उठाकर ले आई। आपको भी अच्छी लगेगी सासू माँ, चाहिए तो देख लीजिए। ए, चाहिए तो एक बार देख लीजिए, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ठीक है, पहले कॉफी लेकर आओ जल्दी। देख लीजिए, शर्माइए मत। बेवकूफ। क्यों गायत्री दीदी, ऐसे क्यों देख रही हो? आहा, मेरे शरीर पर तुम्हारी साड़ी देखकर बुरा लग रहा है क्या? मैं तुम्हारे घर पर आई, तुम्हारे पति से शादी करके तुम्हारी जगह हासिल कर ली मैंने। सेक्रेटरी का जॉब करके मैंने इस घर में एक अलग जगह बना ली। ये सब सिर्फ तुम्हें इस दुनिया से भेजने के लिए किया। वल्लभ, भाभी क्या कर रही हैं? ऐसे बैठकर पैर हिला रही है, मतलब जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। ऐसी बात है क्या? क्या देख रहे हैं आप लोग? मेरे मम्मी के पैर ठीक नहीं है, फिर भी जैसे भरतनाट्यम करते हैं ना, वैसे ही पैर हिला रही है, देखो। तुम्हें क्या हुआ? सासू माँ को कुछ हो गया है बुआ जी। शायद तकलीफ हो रही है, उन्हें ऐसे दिखा रही है। मम्मी, 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 क्या हुआ मम्मी? मम्मी, मम्मी क्या हुआ? बोलिए मम्मी, क्या हुआ? भाभी क्या हुआ आपको? सासू माँ, सासू माँ, भाभी, सासू माँ, क्या हुआ मम्मी? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी कुछ बोलो। ऐसे घेर क्यों रखा है? हवा नहीं दीजिए, थोड़ा दूर हटिए। मम्मी,
हार्ट अटैक तो नहीं आया है ना? बुआ, हार्ट अटैक होता तो इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस क्यों नहीं ले पा रही हैं? मम्मी, मम्मी बात करो ना मम्मी। एक मिनट, ऐसे वक्त पर इन्हें ऑक्सीजन देकर बचाना चाहिए। हटिए। अरे दीदी, दीदी, भाभी, क्या कर रही हो? भाभी छोटी अरे बस करिए। सासू माँ को फीट सा है लगता है। अरे भाभी, भाभी छोड़ दीजिए भाभी, भाभी। अरे दीदी छोड़िए, क्या कर रही हैं? ज्यादा ऑक्सीजन देने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बस करो। अरे इसने ब्रश भी किया है कि नहीं पता नहीं। अरे कहीं मेरी मम्मी इसके मुंह के बदबू से ना मर जाए। भाभी, अरे भाभी को रोको। ए हाथ दीदी, दीदी हटिए, छोड़िए। क्या कर रही हो? दीदी हटिए। अरे दीदी अरे सेव करने दो मुझे। अरे तुम मार दोगी इन्हें।